नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आपको जब तक सीएटी और पशु परिसर का एग्ज़ाम न हो जाए, तो 11,000 प्रश्नों के लक्ष्य के साथ हम सीरीज़ प्रतिदिन आपके सामने ला रहे हैं। तो आज राजस्थान जीके से संबंधित रहेगी हमारी ये सीरीज़। तो इसके अंदर जो पहला प्रश्न रहेगा हमारा, जोधपुर राज्य की स्थापना राव जोधा के द्वारा की गई थी। कब की गई थी ये प्रश्न है। तो जोधपुर की स्थापना हुई थी 1459 में। 1459 में, 1559 में हुई थी उदयपुर की स्थापना। अगला प्रश्न है कि अजमेर नगर की स्थापना करने वाले चौहान शासक कौन थे। तो अजमेर नगर, अजमेर जिसे राजस्थान का हृदय कहा जाता है, अजमेर नगर की स्थापना की थी अजयराज चौहान, अजयराज चौहान के द्वारा। अगला प्रश्न है कि 1191 ईस्वी के तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को किसने पराजित किया था। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य ये युद्ध हुआ था जिसमें मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। तो पृथ्वीराज तृतीय, इन्होंने 1191 के तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराया था। हिंदूपद की उपाधि से सुशोभित किया जाता है। हिंदूपद की उपाधि से किसे सुशोभित किया जाता है। तो एक परवन नीति के अनुसार एक झंडे के नीचे समस्त हिंदू शासकों को खड़ा कर देना परवन नीति थी। और हिंदू शासकों की हिंदू पद की उपाधि से राणा संगा या संग्राम सिंह को सुशोभित किया जाता है। अगला प्रश्न है कान्नड़देव प्रबंध, कान्नड़देव पुस्तक, कान्नड़देव प्रबंध जिसमें जालोर के शासक की कान्नड़देव उनके बारे में लिखा गया है। तो रचना किसकी है। पद्मनाभ की ये रचना है। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की थी। कब की थी। 1303 में। 1303 में। ये मेवाड़ का प्रथम शाखा था। ये मेवाड़ का प्रथम शाखा था, जबकि राजस्थान का ये दूसरा शाखा था। इसमें रतन सिंह और गोराबा बादल वो केसरिया में शहीद हुए थे। रानी पद्मिनी ने 16,000 रानियों के साथ जौहर किया था। और इस युद्ध के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इस चित्तौड़ दुर्ग का नाम रखा था खिजराबाद। पद्मावत, पद्मावत किसकी रचना है। पद्मावत किसकी रचना है। तो पद्मावत है वो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत। इस पद्मावत में रानी पद्मिनी और रतन सिंह के बारे में उल्लेख किया गया है। चित्तौड़ के प्रथम शाखी का उल्लेख भी पद्मनाथ में मिलता है। अगला प्रश्न है किस नगर का प्राचीन नाम अहि छत्रपुर था। तो नागौर को प्राचीन समय में अहि छत्रपुर के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है किस युद्ध के बाद चौहानों का पतन हो गया था। तो चौहानों का पतन है वो 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। उसके युद्ध में मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी और उस युद्ध के बाद में चौहानों का पतन माना जाता है। रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक कौन था। रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक था गोविंदराज। गोविंदराज ने रणथंभौर रियासत की स्थापना की थी, जो जिनका संबंध है वो पृथ्वीराज तृतीय से माना जाता है। किसे किस रानी को रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। तो रानी उमादे को रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। अपने पति से नाराज होकर के ये पहले ही दिन तारागढ़ दुर्ग अजमेर में रहने लगी थी। सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप, सर्वाधिक गतिशील एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाना अर्धचंद्राकार जो टीले बनते हैं उनको कहा जाता है बरखान। ये गतिशील बालू का स्तूप माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है। तो बाड़मेर की मिलती है, बीकानेर जैसलमेर की मिलती है, जबकि हनुमानगढ़ की नहीं मिलती। मेरवाड़ा पहाड़ियाँ, मेरवाड़ा पहाड़ियाँ, मेरवाड़ा पहाड़ियाँ जो मारवाड़ और मेवाड़, मारवाड़ व मेवाड़, मेवाड़ को अलग करती है, मारवाड़ व मेवाड़ को अलग करती है, वो अजमेर में स्थित है। नौलखा बावड़ी, नौलखा बावड़ी जो डूंगरपुर में स्थित है, ये किसने बनवाई थी। तो नौलखा बावड़ी है वो पिरमल देवी ने बनवाई थी। पिरमल देवी ने बनवाई थी। पिरमल देवी आसखंड की पत्नी थी। राजस्थान की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है वो माही नदी है। राजस्थान में उल्टे आकार से बहने वाली, उल्टे यू आकार से बहने वाली नदी वो माही नदी। अगला प्रश्न है कि आदिवासियों का कुंभ के नाम से विख्यात स्थान है। आदिवासियों का कुंभ किसे माना जाता है। तो विनेश्वर धाम डूंगरपुर, विनेश्वर सोम माही जाखम के संगम पर विनेश्वर धाम का मेला बढ़ता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है।
आंतरिक प्रवाह प्रणाली की सबसे लंबी नदी बतानी है आपको। आरवी आंतरिक प्रवाह प्रणाली की सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? वो है घग्गर नदी। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? घग्गर नदी, जिसे पाकिस्तान में हकरा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स किस झील पर स्थित है? राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स ये डीडवाना झील पर स्थित है। कौन सी झील पर है? डीडवाना झील पर स्थित है। अगला कि भारत के कुल नमक उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग है वो सांभर झील से प्राप्त होता है? सांभर झील से 8.7% सबसे ज़्यादा नमक प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी मरुस्थल में टीलों के बीच कहीं कहीं निम्न भूमि मिलती है, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें रन या टाट के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का पुष्कर मेला किस माह में पड़ता है? तो राजस्थान का पुष्कर मेला है वो नवंबर माह में पड़ता है। चंद्रभागा मेला ये किस जिले में पड़ता है? ये चंद्रभागा नदी के किनारे पर झालरापाटन झालावाड़ में पड़ता है। हिंदू मुस्लिम सद्भाव का सर्वोच्च मेला कौन सा है? तो रामदेव मेला है। अगला प्रश्न है, गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड प्रदान करने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई? तो सेविंग बॉन्ड प्राप्त करने हेतु लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू की गई। बलिया आभूषण, बलिया चूड़ियों को कहते हैं, कांच की चूड़ियों को, ये हाथ में पहनी जाती है। भील जनजाति में कछाबू कौन पहनती है? महिलाएं पहनती है। लहरिया स्त्रियों द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता है? लहरिया है वो किस मास में? श्रावण मास में ओढ़ा जाता है। बिलों में छेड़ा पाड़ना क्या होता है? एक तलाक की एक प्रथा है। प्रचलित राजस्थान में प्रचलित प्रथा मृत्यु भोज को कहा जाता है। मृत्यु भोज को किस नाम से जाना जाता है? तो मोस्र के नाम से। ओस्र होती है वो जीवित प्रथा होती है। हाथीमना नृत्य, अगला प्रश्न है कि हाथीमना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? हाथीमना किस जनजाति में प्रचलित है? वो भील जनजाति में प्रचलित है। धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? धारी संस्कार है वो सहरिया जनजाति में प्रचलित है। निम्न में से कौन सा तारों से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र नहीं है? तारों से बजाया जाने वाला सतारा। जयपुर के कथक घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। जयपुर के कथक घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं भानु जी। धन्यवाद, वेलकम सभी का। इस सीरीज से जुड़े रहे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।